साईं की बात। बच्चे, जो तुम मुझे तरह तरह के महंगे महंगे वस्त्र पहनाते हो, मुझे चंदन लगाते हो, मुझे मधु चढ़ाते हो, मुझे तरह तरह के ना चीज़ें देते हो, मुझे भेंट करते हो, महंगी से महंगी चीज़ें भेंट करते हो, महंगे से महंगे मुकुट तुम मेरे लिए लेकर आते हो और अन्य चीज़ें मेरे लिए लेकर आते हो। तो इसके बजाय ना मेरे बच्चे उन ज़रूरतमंदों को दो, मेरे बच्चे उन ज़रूरतमंदों को प्रदान करो जिनकी इन्हें ज़रूरत है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जानते हो कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो ठंड में ना काँप रहे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें बहुत ठंड लग रही है मेरे बच्चे, और वो बिना खाए पिए सो जाते हैं मेरे बच्चे रास्ते में। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर उनके पास जाओगे ना तो वो तुम्हें बहुत आशा की नज़रों से देखते हैं, तुमसे कहते नहीं, तुमसे मांगते नहीं, लेकिन उनकी उम्मीदें टिकी होती हैं तुमसे। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब पर टिकी होती है कि काश कोई आएगा साईं का बच्चा, कोई आएगा ईश्वर का बच्चा जो उन्हें कुछ देकर जाएगा और उस चीज़ से उनका पेट भरेगा। बस वो इसी आस में रहते हैं। तो उनकी सहायता करो ना, मुझे मत दो इतनी महंगी महंगी चीज़ें, मुझे मत दो, मुझे मत चढ़ाओ, क्योंकि जो तुम मुझे देते हो ना वही सब मेरे पास है मेरे बच्चे, और मैंने ही तुम्हें दिया है कि तुम अपनी सहूलियत से इसे इस्तेमाल कर सको और ख़ुद का भी अपना गुजारा कर सको और दूसरों को भी दे सको, दूसरों को भी तुम देने में सक्षम हो मेरे बच्चे। और जितना दोगे ना उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें सक्षम बनाऊंगा। तुम देने वाले तो बनो, मैं तुम्हें बहुत दूंगा मेरे बच्चे, बहुत दूंगा। और सुनो, धार्मिक कार्यों के लिए जो तुम पैसे दे रहे हो ना मेरे बच्चे, तो चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है मेरे बच्चे, बोलो। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं हो रही है, तुम्हारे पीठ पीछे हो रही है, तो इसमें क्या हुआ मेरे बच्चे? हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव थोड़ा सा ये है कि तुम ना उसमें गलत समझते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो चीज़ें हो चुकी हैं पहले। लेकिन जब भी तुम धार्मिक कार्यों के लिए कुछ पैसे देते हो ना, तो मेरे माध्यम से दिया करो, तो तुम्हारा बाबा उसे निश्चित करेगा मेरे बच्चे, और मैं स्वीकार करूँगा, मुझे दो। मैं तय करूँगा कि कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, सब मैं तय करूँगा। तो चिंता मत किया करो और घबराया तो बिल्कुल मत करो कि तुम्हारे पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम मेरे नाम से दे रहे हो, मेरे नाम से कर रहे हो ना, तुम तो कर रहे हो ना, तो बस फिर तुम क्यों चिंता करते हो? मत चिंता किया करो। देखो जैसे वक्त चल रहा है ना, चलने दो, इस वक्त को थाम लो मेरे बच्चे, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है मेरे बच्चे, और ये वक्त बार बार वापस नहीं आएगा ज़िंदगी में। जो वक्त आगे निकल जाएगा ना, तब जाकर तुम्हें इन वक्त की कदर होगी मेरे बच्चे। तो ये जो वक्त है ना, इस वक्त को थाम लो मेरे बच्चे, थाम लो। और सुनो, जब कोई बातों से चीज़ें सुलझ जाती है ना, तो लड़ाई झगड़ा मत किया करो, शांति से बैठकर सुलझा लिया करो। अगर शांति से सुलझाओगे ना, तो ना घर का तमाशा बनेगा और ना कोई बात होगी, और आराम से तुम घर की बातों को घर में ही रख सकते हो। देखो, अगर घर की बातों को बाहर लेके जाओगे ना, तो बहुत बात बढ़ेगी और लोग ना मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तो वो सब मत किया करो मेरे बच्चे, मत किया करो। और सुनो, हर दिन ना एक व्यक्ति की कोशिश किया करो कि तुम मदद कर सको, किसी भी एक व्यक्ति की, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई जीव हो मेरे बच्चे, या कोई इंसान हो, उसकी मदद किया करो मेरे बच्चे। रोज़ प्रतिदिन तुम्हारे हाथ से जितना बन सके उतना किया करो मेरे बच्चे। मैं ना तुम्हें एक वक्त में ऐसा बनाऊंगा कि तुम हज़ारों लाखों लोगों की मदद करने में सक्षम रहोगे मेरे बच्चे। तुम देखना, इतना दूंगा तुम्हें कि तुम बस देखते रह जाओगे। और सुनो, जहाँ लड़ाई का माहौल बना हुआ है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे कहने का तरीका है ना, वो बहुत गलत है। इतना गलत है कि तुम्हारी बातें ना बहुत गलत तरीके से सामने वाले तक पहुँचती हैं और उसे बुरा लग जाता है मेरे बच्चे। और इन्हीं बातों को तुम बहुत शांति से तरीके से कह सकते हो, लेकिन तुम नहीं कहते हो। अगर यही चीज़ें तुमसे कोई और कहे, तो क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा? इसी तरीके से अगर तुमसे कही जाए यही बातें, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कहीं से भी निमंत्रण आता है ना, तो जाया करो। देखो, जिस समाज में रहते हो ना, उस समाज के रीति रिवाजों को, चीज़ों को निभाया करो, व्यवहार को निभाया करो। ये नहीं कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सब मत किया करो। देखो, गुस्सा राजी है, नाराज़गी है, तो वो अपनी जगह है मेरे बच्चे। लेकिन अगर कहीं से निमंत्रण आता है, इज्जत के साथ तुम्हें कहीं बुलाया जाता है, 2-3 बार तुम्हारे पास फ़ोन भी आता है, तो जाया करो मेरे बच्चे। ऐसे मत किया करो कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, नहीं तो तुम्हारे रिश्ते ऐसे हो जाएंगे ना कि कोई भी तुम्हें बुलाना
उचित ही नहीं समझेगा, कोई तुम्हें बुलाया ही नहीं करेगा, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, कोई मान नहीं देगा, फिर तुम्हें और ज़्यादा दुगना गुस्सा आएगा कि तुम्हें मान नहीं दिया, तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुम्हें बुलाया नहीं। फिर तुम तरह तरह की बातें बनाओगे, फिर तरह तरह की बातें सोचोगे। तो जो वक्त है ना मेरे बच्चे, तो उस वक्त का लाभ उठाया करो ना। चीज़ें क्यों इतना तुम आगे बढ़ा रहे हो अपनी तरफ से कि वो और आगे बढ़ जाए? मत करो ना। और सुनो, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तुम्हारे पास कोई नहीं? ये तुम्हारी गलत फहमी है और गलत सोच है मेरे बच्चे। इस मामले में तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें दूसरों की ज़रूरत है ही कहाँ मेरे बच्चे? क्यों ज़रूरत है तुम्हें, बोलो? और सुनो, अगर चाहते हो कि शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना रहे, तो अपनी ज़ुबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लो। अगर अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सारी लड़ाई की जड़ है तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारी गंदी ज़ुबान, जिससे अपशब्द निकलते हैं मेरे बच्चे। इसे शांत कर लो। अगर ये शांत हो गया ना, तो सब शांत हो जाएगा, सारी लड़ाई ही नहीं रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सुनो, एक एक कर कर तुम्हारे आगे मैं सारे सच लाता रहूँगा। तुम बस इंतज़ार करना उस दिन का, जब मैं तुम्हारे सामने सारे सच लेकर आऊँगा। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ते चलना है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते चलो। और सुनो, जब किसी को तोहफ़ा देने का मन करे ना, मन में आए कि तुम्हें किसी को तोहफ़ा देना है, तो तोहफ़ा देने में सोचते क्यों हो मेरे बच्चे? दे दिया करो। देखो, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, वो तो देने की बात है ना मेरे बच्चे। उस समय देखा जाएगा कि वो स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि देना चाहिए, तो दो ना मेरे बच्चे, क्या दिक्कत है इसमें? और सुनो, जिस चीज़ का खाने का मन करता है ना, उस चीज़ को खा लिया करो मेरे बच्चे। अगर तुम उस चीज़ को नहीं खाओगे ना, तो बार बार तुम्हारे दिमाग में वही बातें चलती रहेंगी, और तुम्हारी ना आत्मा तृप्त होगी, और ना तुम्हारा मन, ना तुम्हारी इच्छा। जब तक उस चीज़ को तुम नहीं खा लोगे, तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। तो फिर क्यों परेशान होते हो? या तो अपने घर में बना लो, या फिर बाहर से मंगवा लो, कैसे भी करो, लेकिन तुम खा लो। क्योंकि अगर तुम नहीं खाओगे ना, तो तुम बस बार बार तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन वहीं जाएगा। और सुनो, जब कुछ चीज़ों को तुम खुद सँभालने लग जाओगे ना, कुछ ज़िम्मेदारियों को तुम सँभालने लग जाओगे सच में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, सँभालना क्या होता है। अब तक तुम जिन चीज़ों को लेकर दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते आए हो ना, कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, अब जब खुद से करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ-कहाँ खुद भी गलतियाँ करते थे, और सारा दोष दूसरे पर मढ़ते थे। चलो ठीक है, अब तुम्हें ज़िम्मेदारी आई तो सही, तुम निभा तो रहे हो कम से कम, मुझे यही खुशी है कि तुम कर रहे हो। और सुनो, तुम ना सारी खाने की तैयारी करके रखना मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर में आने वाला है ना, उसके लिए सारे खाने की तैयारियां पहले से ही करके रखना मेरे बच्चे, सारा इंतज़ाम करना। क्योंकि उन्हें तुम्हारी मेहनत भी दिखनी चाहिए कि हाँ, तुमने सच में काम किया, तुमने मेहनत की। और अच्छे से खिलाना मेरे बच्चे, अच्छे से खिलाना। और एक बात कहूँ, हमेशा देने की सोचा करो, लेने की मत सोचा करो। हमेशा देना है तुम्हें, कभी लेना नहीं है। और अगर लेना भी है, तो अपने बाबा से लेना है। अगर मांगना है तो मेरे पास आओ, अगर कुछ लेना है तो मेरे पास आओ। दूसरों को सिर्फ देने की सोचना, उनसे मांगना नहीं, उनसे लेना नहीं मेरे बच्चे। मैं दूंगा तुम्हें, मैं, तुम्हारा साईं देगा। और सुनो, तुम्हारी ना आने की टिकट करवा रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी तुम्हें आना है मेरे पास में, है ना? तुम आ रहे हो ना मेरे पास? मैं तुम्हारी टिकटों का इंतज़ाम करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हें मेरे पास भागे भागे दौड़े दौड़े आना है मेरे बच्चे। अब बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना और रुकना नहीं किसी के लिए। तुम हर बार रुक जाते हो, लेकिन इस बार तुम्हें आना है मेरे बच्चे, आना है। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।